अखियों से पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज के रघुकुल के उजियारे। राजीव नयने बोले, राजीव नयने बोले मधुबरी वाणी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। धनुष प्रभु भंग करके ले आए सीता बर के, शिव धनुष प्रभु ले आए सीता बर के। घर त्याग भय वनवासी माता पिता की आज्ञा से। लखन सियाले संगी, लखन सियाले संगी छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम ने मोही पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोही पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री रघुबर की सेवा में मैं प्रभु संदेश ले आयो। और संग में लायो मैया, और संग में लायो मैया मुद्र का निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।
बोले पंडोकर सरकार की, बोले बालाजी सरकार की, बोले परम पूजपाद हाथीवान महाराज की, बोले समाधि वाले बाबा की, बोले हिंगोटा वाले महाराज की, बोले परमहंस महाराज की, बोले दादा गौरव हनुमान की, बोले परेतराज सरकार की, बोले गंगा मैया पुष्पावती की, बोले यज्ञ भगवान की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले सुनारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की, श्री राम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। दादा गौरव हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। संत भगवान की जय। सत सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। जय जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। श्री त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं तिथि होने वाले पर्व में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी भक्तों को साधुवाद एवं आशीर्वाद। अब अमावस्या से दसवीं तिथि होने वाले पर्व को 365 दिनों में परिवर्तन किया गया है। बाहर होने की स्थिति में दरबार में अवकाश यानी कि विराम रहता है। बाहर से आ जाने के पश्चात दरबार पुनः वहीं से प्रारंभ होता है जहाँ से नंबर छोड़े जाते हैं। और आप सभी लोग अब पंडोकर धाम में प्रतिदिन श्री हनुमान बाबा पंडोकर सका के दर्शन प्राप्त करने से ही अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। हनुमान पंचखाड़े में सुबह दोपहर शाम बैठना चाहिए और जो भी वहाँ शक्तियाँ कुछ बोलती हैं इसको मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहिए और परिजन को उसको परिपालन में लाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यदि आपके घर के कोई पूर्वज हैं उनको स्थान दें। कोई पूजा चाहते हैं, कोई गलती हुई है उन सब मरीजों से पूछिएगा। उन पर जो सवारी आती हैं वो बताएंगी क्या गलती हुई है, किसने भेजा है, कहाँ से आया, किसने करवाया, वो सब जानकारी आपको वो शक्तियाँ देती हैं जिन पर सवारी आती है। लेकिन परिजन लोग जयकारा बोलते जाएंगे, श्री पंडोकर सरकार की जय, श्री राम जी महाराज की जय, श्री हाथीवान महाराज की जय, समाधि वाले बाबा की जय, श्री परितराज महाराज की जय। और खुद भी बोल सकते हैं कि इनकी पिटाई लगाओ बाबा, इनकी पिटाई लगाओ, तो ऑटोमेटिक पिटाई लगेगी। क्योंकि हनुमान पंचखाड़े के यही तो महत्वता है कि हर बच्चा वहाँ पर पंडोकर सरकार गुरुशरण के रूप में है। जो वहाँ जो भी भूत प्रेत बाधा वाले मरीज से जो परिवार का परिजन का व्यक्ति कहता है वो प्रेत शक्तियाँ उन पर हावी नहीं हो सकती और उनका कुछ बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं गारंटी देता हूँ आपके हर प्रश्न का जवाब उत्तर देंगे और समाधान आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। कई लोग हनुमान पंचखाड़े में जूते चप्पल पहन करके जाते हैं, तो जूते चप्पल ये बाहर उतारना है, हनुमान पंचखाड़े में लेके नहीं जाना है। कई वक्त लोग गाड़ी पार्किंग जो गार्डन बना रखा है हमने आप लोगों को जो पार्क बनाया है उसमें मोटरसाइकिल लगा दी, ये अच्छी बात नहीं। इससे अव्यवस्थाएं होती हैं, व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है कि व्यवस्था बना के रखनी है, गलत काम नहीं करना है। गुटखा तंबाकू हर जगह नहीं थूकना है। आप खा रहे हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, खाओ, हमें कोई और ज्यादा खाओ, डबल डबल खाओ। हाँ, क्योंकि सुधरना तो है नहीं, सुधार होने जाता है जो सुधरने वाले होते हैं, सुधरना चाहते हैं। जो बिगड़ना ही चाहते हैं उनको तो फिर बिगड़ो, दम से बिगड़ो, मेरा आशीर्वाद है। क्या करेंगे जब पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कहो महाराज कृपा करो। हम कहेंगे पहले गुटखा कितनी बार खाया, वो कहेंगे 500 बार खाएंगे, 500 मुर्गा बनो, ठीक कर देंगे। ये तो सब मजाक की बात है, अच्छी बात नहीं है।
स्वास्थ्य के लिए ये सब हानिकारक है। गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान इत्यादि ना करें, और तीर्थ यात्रा में बिल्कुल नहीं करें। हमने कई लोग देखे हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े, उन्होंने पिलाया सुल्पा, पीला चालू, फिर कहा हनुमान जी मेरे काम नहीं कर रहे, तुम्हारे दद्दा नौकर है हनुमान जी। है? मंदिर में घुसते जा रहे हैं, हनुमान जी के सामने जूते उतार रहे। अरे वे हनुमान जी हैं, कली काल के राजा हैं, चप्पल जूते तो कम से कम सन्मुख तो ना उतारो, दाएं बाएं किसी जगह पे उतार दो, सीधे मंदिर की धैर्य पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को रात्रि में देखा, वो राधा कृष्ण मंदिर में, श्याम मोहनी भगवान के मंदिर में धैर्य पे खड़े जूता पहने। बताओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। फिर कहते महाराज जी बताओ मैंने पूरी अमावस्या की, नियम से की, मेरी गलती कहां हो गई? हर जगह गलती है, कितनी गलती बताएं? कभी आपने अपने बच्चों के सामने ऐसा किया? भाई बच्चे ही तुम्हें ठूस देंगे अच्छे से। अब हम तो गुरु जी हैं, हमारे सामने देखेंगे ना तो हम भी ठोक देंगे, हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे परमात्मा हैं। इसलिए आप लोग डांट खाते हो। मैं आज चिंतन में, अपने विचार में जो मैं समझता हूं, जो गतिविधियां देखता हूं, वही मैं अपने दरबार में प्रारंभ में बोलता हूं। ये भी अध्यात्म ही है, जीवन की चलने की शुद्ध और पवित्र दिशा है, जो अपनी दिनचर्या का एक एक अनुभव करे और उसको प्रसन्न करे, अपने जीवन में उतारे। यही तो अध्यात्म, यही तो भगवान कृपा है, यही तो ईश्वर की भक्ति है, और यही तो ज्ञान है। आज के बाद जूता चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाएंगे, हाथ उठाएं सभी लोग कि बिल्कुल मंदिर के सामने नहीं उतारेंगे। भला ही हमारी चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा शनिचर चला जाएगा। ये मान के चले कि आपका ग्रह जो प्रतिकूल है उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन चप्पल जूते मंदिर के सामने ना उतारें। और तीर्थ यात्रा में आपको बीड़ी पीना है, गुटखा खाना है, पहले तो करना नहीं है, और करना ही है। तुम्हारी लंबे समय से आदत है तो खूब 40-50 मीटर निकल जाओ पीछे, पिया हो आराम से। लेकिन जो ना पीने, जो पिए सोई ठोके, जो चेलान है पकड़ो वही तुम्हें मार है। फिर कहो महाराज जी के मोड़ा गुंडागिरी करत, भाई गुंडागिरी नहीं करत है, तुम्हें शुद्ध बनाओ तो पवित्र कर देते 2-3। वैसे आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है किसी के साथ, लेकिन हमने बोल रखा है अब, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने इष्ट का, अपने गुरु का अनादर नहीं देख सकता, जो आप लोग करते हो, और फिर आशा करते हो कि मेरा काम हो जाए। आप आशा करते हो कि हमसे काम हो जाए, पंडित से कृपा करें, और अब अभद्र तरीके से आप यहां रहते हैं। पूजा पाठ में भी वही करते हो, फोन आ गया उठ के चले गए, फोन कर फिर आके माला फिरने लगे। 40 कर रहे थे, फोन आ गया 40 बंद। हाँ जी कक्का कहां हो? बोले पंडोखर धाम में। 40 हमने खाई है। फिर कहते महाराज में 11-40 करे, 11 पाठ करे, सब कुछ करो, हमें लाभ ही नहीं मिलो। लाभ कहां से मिल जाए? अभी जो कक्का तो आ गए थे। पूजा पाठ मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें। और यहां तक कि आपके गुरु, जिनसे आप दीक्षा प्राप्त हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं दुनिया में। यदि गुरु जी आवाज आते हैं तो भी पूजा पाठ नहीं छोड़नी है, मन ही मन गुरु को प्रणाम करना है, और आंखों की पलक से इशारा करके उनको उचित सम्मान भरा आसन ग्रहण कराने का संकल्प करें कि हमारे गुरु जी उच्च आसन पर बैठे। भला वो नीचे बैठ जाएं, लेकिन वो उच्च आसन पर जाए। लेकिन मन ही मन आंखों की पलक से प्रणाम, चरण स्पर्श हो जाए, और गुरु जी को उचित आसन पे, अपन से ऊंची आसन पर बैठाने का मन में स्थान दे दे। आप गुरु जी जहां भी बैठेंगे तुमसे बहुत ऊंचे बैठेंगे, आपके गुरु का अनादर नहीं होगा। ये नहीं कि गुरु जी आया आप उठ के भागे दौड़ते चलेगा, 40 वहीं रखो रहेगो, फिर वहीं से फिर चालू कर दिया।
ऐसी ये सब चीजें गलत है। मैं देखता हूं और दरबार में हजारों बार बोल चुके हैं कि मैं वो गुरु हूं कि मैं पैर नहीं छुड़वाता, मुझे पैर छुड़वाना पसंद नहीं है। हां, आपको पैर छूना ही है, बहुत आपका मन हो रहा है तो पंडोकर सरकार के चरणों में जाकर के सिर रख दो, उनकी चौखट पर सिर रख दो, आपका कल्याण हो जाएगा। और आपका सबसे प्रथम गुरु तो माता पिता है। प्रात प्रतिदिन पंडोकर सरकार के रूप में, गुरु शरण के रूप में अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। आपका प्रणाम उनको करते हुए हम स्वतः ही स्वीकार कर लेंगे, हमारा चरण स्पर्श ही मान लेंगे। गद्दी पे बैठते हो, जब मैं गद्दी पे बैठा होता हूं तब आते हैं तो प्राण बना। अब हम जब ही पर्चा लिख रहे थे तो हम पैर छू रहे हैं। आप में नहीं है दम कि लाइट को सहन कर सको, छू के आपने फॉल और कर देते हो। इसके मतलब समझे आप, फॉल्ट मतलब आप जाने कहां कहां से घूम फिर के आए, हाथ पैर धो ही नहीं। कई तो स्वार्थी ऐसे कि लघु संघा चले आ रहे हैं महाराज, कुल्ला नहीं किया, हाथ नहीं धोए, मार्जन नहीं किया। हनुमान जी का सिंदूर सिर पे लगाए, जैसे देखा हाल शिकायकाओं के भी पैरों में। हनुमान जी का सिंदूर मात्र राघवेंद्र सरकार के लिए झुकता है, उनके चरणों में झुकता है। हनुमान जी का सिंदूर किसी के सामान्य व्यक्ति के चरणों में नहीं झुकता है। आप हनुमान जी के सिंदूर का अनादर कर रहे हो, इसका साइड इफेक्ट आता है। साइड इफेक्ट, इससे नुकसान होता है। हमने कई माता मैंने देखा वो हनुमान जी बंदे बजाएंगी, महाराज सिंदूर दे दो, वो लगे मांग में लगा लेती। अरे ठीक है, मस्तक ठीक है, इतना सिंदूर लगाना चाहिए हनुमान जी का जितना आपका सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक धूप में वो सिंदूर उड़ जाए। अभी आप लोग सिंदूर लगाए हैं, अब जाके बेरजाइयों और सोओगे, ऐसे ऐसे लोगों के घर जाओगे जहां भी रुके हैं। कई घर तो ऐसे हैं जिनकी दरुआ है नंबर 1 के, और वही में छन 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 हो रही। बढ़िया आप हनुमान जी सिंदूर लगाएं, उल्टा नहीं होगा तो क्या होगा। हमने आप लोगों से कहा ऐसे घरों में रुको, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के हों, उनसे बोलो भैया तुम्हें 2 पैसा कमाना है और मुझे आपके यहां रुकना है, तो ये दारू पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो, ये अवक्ष भोजन करते हुए बंद करो। अवक्ष जो है, आप मांसाहारी हैं, इसको त्याग दें तो मैं तुम्हारे घर रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। आपकी रुकने मात्र से कई परिवार की शुद्धि और पवित्रता आ जाएगी। लेकिन बस अपनी साधना, अपनी पूजा अपने हाथ तक खत्म करते हैं। आप कहीं भी रुके, ऐसी जगह सिर धोएं, अपना मस्तक धोएं जहां ये सिंदूर हनुमान जी का अच्छी जगह उतर जाए, वहां कोई मलमूत्र ना करे। और नहीं तो आप जाओ सिंदूर उतारते हो और मलमूत्र में गया तो दोष पड़ेगा आपको, दोष। जितना पुण्य नहीं मिला उससे ज्यादा दोष मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। यदि ये बात समझ में आ रही होती तो आप लोग निश्चित ऐसा नहीं करेंगे। और आज से संकल्प ले कि सिंदूर लगाएंगे तो शाम की टाइम ऐसी जगह धोएंगे जहां कोई भी मल मूत्र ना करता हो, वॉशबेसन में या अन्य स्थान पर नहीं धोएंगे। और यदि नहीं धोना है तो अच्छा एक नया रूमाल से, पुराने रूमाल से धुला हुआ हो, उससे पोंछ ले और अच्छे जगह छत पे जाके उसको धो ले साबुन से, उसको इसीलिए रखे, चलेगा, आप बच जाओगे। और हनुमान जी का सिंदूर लगाने से आपको रक्षा होती है। सिंदूर तो लगाना चाहिए, हमारे भारतीय सनातन धर्म की पहचान ही है। मस्तक पर श्री होना चाहिए, रोली होना चाहिए, जिसको रोली बोलते हैं उसी को श्री बोलते हैं। सिंदूर होना चाहिए, हल्दी अक्षत्र आपके मस्तक पर होना चाहिए।
शिखा बंधन होना चाहिए, कंठी धारण होना चाहिए, जनेऊ पहनना होना चाहिए। ये हमारी भारतीय सनातन धर्म की और सनातनियों की भारतीय संस्कृति ये इस प्रकार की गवाही देती है। और पुराने श्रुति स्मृति और पुराने चित्रों में भी देखा जा सकता है। वो बहुत अच्छे थे पूर्व के लोग, हमारे आप सबके पूर्व बहुत अच्छे थे कि परमात्मा देवी देवताओं से डायरेक्ट बात करते थे। अब हम लोग मोबाइल के भरोसे रहते हैं। हमारे पूर्वज लोग पहले प्राचीन पद्धति के माध्यम से रिश्तेदारों की, अपने चाहने वालों की पीड़ा समझ जाते थे। लेकिन अब सिलेंडर फट जाए तो उसका मतलब क्या बताओ? कोई रिश्तेदार आने वाला है? नहीं तो हमारे यहां पूर्व में ग्राम स्थानों पर जब हमारी माताएं बहनें जब अपनी रसोईया में जाती थी, चूल्हा जलाती थी और कंडी उसमें गिरती थी तो कहती थी आज कोई रिश्तेदार आ रहा है, तत्काल से सफाई करवाओ, अच्छे कपड़े बिछवाओ, अच्छा रखना, बैठक अच्छी रखना, कोई ना कोई खास आने वाला है, क्योंकि संकेत आ गया। होता था कि नहीं होता था? अब कोई सिलेंडर फट जाए तो रिश्तेदार आने वाला है कि तुम्हारी विडंबना आने वाली है। तो प्राचीन परंपराओं को भी देखो, अपनाओ। और जितने जो बीमार हो रहे हैं, जगह जगह एसिडिटियां हो रही हैं, ये सब गैस का ही कारण है। आज हर व्यक्ति सुबह होने से पहले जैसा बिस्तर से उठा, फ्रेश हुआ, सबसे पता चलता है SR पेंटाडी कैप्सूल कहां है, नहीं तो बोले पेट भारी रहेगा, खा लेने दो फिर रोटी खाएंगे, नहीं तो आज पेट में है फूला रहेगा। तो ये कारण क्या है? गैस की रोटी। हमारा दिनचर्या, हमारा सुबह शाम का घूमना फिरना, ये सब खत्म हो गया। अब तो आ गया सीधे पट्टे पे घूमो और बंद भाई तो यूं फूल जाओ। नहीं तो पहले जो किसान लोग होते थे, किलो 2-2, 4-5, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर तक जाते थे और जो फिट रहते थे उनका शरीर कभी नहीं बढ़ता था। लेकिन आजकल जो योग वाले हैं, जितने भी उसमें जाते हैं जिम में, तब तक तो ठीक ठाक, फिर वहां में कई मालसें होती हैं। ये तो विशेषकर भैया लोग जानते न जानते हो, लेकिन लड़का बेटियां जो जाती हैं, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या स्थिति परिस्थितियों से नहीं गुजरना होता है, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं जिम वालों को भी इशारा कर रहा हूं और कुछ लोगों को इशारा कर रहा हूं जो गंदगी फैला रहे हैं और शरीर फिटनेस के नाम पर, क्योंकि और फिर लास्ट में शरीर कैसा होता है आप लोग भी जानते हैं। इसलिए परहेज करिए, अच्छा करिए, अच्छे रहिए, आपको खूब उन्नति होगी और खूब लाभ होगा, निरोग रहेंगे, मेरा आशीर्वाद है। अपने घर में ही योग करें, घर में ही अपने मशीनें लगाएं, बहुत अच्छा है। मेरे सामने ऐसे ऐसे केस आते हैं, जब खोलते हैं तो शर्म लगती है कि वाह, ये है जिम सेंटर की कहानी। घर पे भला ही गाना ना सुने, लेकिन वहां गाना भी सुनेंगे, डिस्को भी होगा, चाहे वो आदमी हो चाहे बहन बेटियां हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, इस पर ध्यान रखिएगा। पहले अपने पूर्वजनों की परंपराओं को गांव की ओर आइए, गांव की अपनी परंपराओं को अपनाइए, राम नाम संकीर्तन करिए, अपने ईश्वर को मनाइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, परिवार को बढ़ाइए और परिवार को अच्छे से चलाइए। यही अच्छे परिजनों की, अच्छे परिवारों की, अच्छे शुद्ध पवित्र ऊंचे कुल वालों की यही मातता है। ऊंचे कुल वाला मतलब ये नहीं कोई छोटी जाति वाले के लिए नहीं बोल रहा हूं, सब चारों लोगों की जो अच्छे हैं, ऊंचे हैं, वो हमेशा अच्छी सोच रखते हैं और ऊंची बात रखते हैं। और सर्व जाति पंथ के लोग अपने अपने घर का उत्थान करते हैं और उत्थान की ओर सोचते हैं। यही आप सबको सोचना है, यही बात ऊंचे लोगों की है। जो छोटी छोटी सोच रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, गंदगी फैलाते हैं, यही तो संकीर्ण भाव है, यही तो क्षुद्रता का भाव है। और इसी से लोग नीचे होते हैं और अच्छी सोच वाले ऊंचे होते हैं। बस यही ऊंचा और यही नीचा, और कोई फर्क नहीं समझता। हम और कोई फर्क नहीं समझते। तो पंडोकर सरकार दरबार में जितने भक्त लोग समय लाइव में देख रहे हैं, सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोकर सरकार दरबार के हर वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो भेजना चाहिए और सभी को की जिम्मेदारी बनती है कि संपूर्ण ग्रुपों में यह वीडियो को जरूर डालें, जिससे कि समय समय पर अध्यात्म और पराशक्ति का विकसित रूप का प्रचार प्रसार हो सके और जो अपने आप को कहते हैं कि ये सब शक्तियां नहीं होती, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क के रूप में ये वीडियो खड़ा हो जाए। वैसे विज्ञान के युग में कोई बात छुपी नहीं है। अनेक हजारों हजार लाखों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे के माध्यम से पता रखते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं हमें पता नहीं है। तो इसलिए कहता हूं पता हो जाना चाहिए लोगों को कि पंडोकर सरकार का दरबार किसे कहते हैं और पंडोकर सरकार की शक्ति किसे कहते हैं और कैसे अंतर मन के चल रहे भावों को पकड़ लिया जाता है, आपके शारीरिक कष्टों के खामियों को पकड़ लिया जाता है कि आपकी बीमारी किस कारण से बनी हुई है। यदि बीमारी से है तो डॉक्टर की ओर इशारा कर दिया जाता है कि चिकित्सा विज्ञान को अपनाएं, आयुर्वेदिक विज्ञान को अपनाएं, यज्ञ विज्ञान को, जो विज्ञान को अपनाएं। और भूत बाधा है तो कहा जाता है कि मठ मंदिरों में प्रणाम करें, जल लें, धूप लें, हवन कराएं, मंत्र का जाप करें और अपने पूर्वज देवी देवताओं को पूजन करें, उनका मनन चिंतन करें, उनका सम्मान करें, तो आपकी भूत प्रेत बाधा का समाधान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा दरबार संकेत करता है। जिसकी जो संबंध में जैसा भी उपचार होता है, संबंधित विषय की ओर उसको प्रेरित कर दिया जाता है, वहां के लिए इशारा कर दिया जाता है। यही पंडोकर सरकार की खासियत है और यही पंडोकर धाम की पहचान है कि आपको सत्य दिशा देता है। पंडोकर सरकार दरबार में आपकी जानकारी पहले से कोई भी नहीं लेता। हमसे जब दरबार में मिलते भी हैं, बंद कमरे में मिलते हो या कहीं भी मिलते हो, यहां मिलते हैं, एक ही बात कहा जाता है कि पहले आपने अपनी समस्या किसी को नोट तो नहीं कराई, किसी ने आपसे पहले पूछा तो नहीं है, आपके नाम और मोबाइल नंबर के अतिरिक्त कोई जानकारी तो नहीं ली, आपके व्यक्तिगत कोई संबंध के जीवन के विषय में कुछ पूछा तो नहीं, आपकी कोई विशेष पर्सनल कोई जानकारी तो ग्रहण नहीं की। हां, किसी कारणवश यदि हमसे मिले हैं और उसमें आदेश आया है कि दरबार में मुलाकात होनी है और वो दरबार का विषय है, तो जरूर मैं दरबार की ओर प्रेरित कर देता हूं। शेष दरबार शेष जहां मिलते हैं वहीं पर्चा दे दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। यदि कोई परीक्षार्थ आया है तो फिर बंद कमरे में क्यों परीक्षा लेगा? दम है तो मैदान में लो, खुले में लो। तो यह श्रद्धा मंच के माध्यम से उसको कह दिया जाता है कि दरबार में पहुंचो, मैं बात करूंगा। कई बार हमारे पास मुकेश जी का फोन आता है, कई बार सोनू जी का आता है, कई बार बिंदु जी का आता है, कई और लोगों का, महाराज आपने कही थी दरबार में मिलेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं दरबार में मिलूंगा आपसे और दो जगह मिलूं। आपका विषय होता है, आप करते हैं। जिन लोगों ने देखा होगा अंदर मिलते हुए, नहीं हमारा दरबार में मिलना है, हमारे परिवार के लोग देख रहे हैं, हमारा पूरा गांव देख रहा है, तो क्या अब जब तुम्हें दरबार में मिलना है तो दरबार का इंतजार करो। यदि वहां नाम बुल भी रहा है आपका तो मत जाओ। आपने वहां भी समय बर्बाद किया और फिर यहां बैठ गए, ये अच्छी बात नहीं है। दरबार में कोई भी जानकारी आपकी बिफोर कोई भी नहीं लेता है, यहां तक कि हम भी आपसे कोई जानकारी नहीं लेते। जहां बैठे होते हैं वहीं आपकी पर्ची बिफोर लिखता हूं, आपके आने से पहले लिखना चालू कर देता हूं, कलम उठाने चालू कर देता हूं और आपको पर्चा पढ़ाता हूं, पर्चा दिखाता हूं। कई लोग कहते भी हैं, विद्वान लोग, कि महाराज आपको इतना बताने की क्या आवश्यकता है, क्यों बार बार लोगों को बताते हो, क्यों बार बार उनका आधार नंबर या पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या कुछ विशेष बात बताते हो। ये नहीं बताना चाहिए, इससे शक्ति दुरुपयोग होती है। हमने कहा कुछ गधों को समझाने के लिए, इससे बड़ा कोई दूसरा सैंपल है ही नहीं। कुछ लोग जो अपने आप को पढ़े समझते हैं कि नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो उनको बताने के लिए एक ये सैंपल है। ये बात सत्य है कि इससे बताने से समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए जो अपने आप को कहते हैं ये सब शक्तियां नहीं होती, ऐसी विधा नहीं होती, उनको सोचने को मजबूर करता है कि तुम्हारे बारे में ये इतनी गुप्त रहस्य कहां से पता लगा। अभी एक विदेश से आए थे,
मिलके गए, वो अभी को बैठे भी हो। मॉरिशस से कहां से आए थे? नॉर्वे से आए। मैंने उनका पर्चा बनाया तो उसमें आ गया कि बोले महाराज हमारी पत्नी कलेश करती है। तो हमने कि आपकी तो पत्नियां तो 3 है, चक्कर तो तुम्हारा 5-7 लोगों से। बड़ा खुश हो रहा था। मतलब हमारे यहां का होता तो पागल ही हो जाता वो। और खुद बता रहे हैं मेरी 5-7 मां 3-4 तो है ही, लेकिन और भी है। आप सुन रहे थे? मैंने कहा वाह ये भी जलवा है। हाँ, वैसे हमारे पास तो पुराने संस्मरण हमारे दिमाग में है। एक ने 49 शादी कर रखी थी, 50वीं शादी कर रहा था जब मैंने खजुराहो में गिरी का पर्चा बनाया था। और वो यहां पर शिक्षा प्राइवेट फ्री देने के लिए आए थे ग्वालियर। उस दौरान वो उनको पढ़ाने के लिए वो आए थे यहाँ पे। उनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। जब मैं 2008 में राजनगर खजुराहो में कार्यक्रम था तब उन्हें पर्चा बनाया तो 49वीं शादी हो गई थी, 50वीं करने वाला था ग्वालियर में किसी से। नहीं, आपने सुना 10 तक तो वही ने बता दिया था आपके सामने कि आप तो 3 ही बता रहे, हमारे 7-8 और। तो हमने एक दरबार में मिलते, उसने सोची कि आप पोल खुलती, बोलो भैया हमें तो पर्चा दे दो, फिर जाना हमारे पिताजी चले गए ऊपर। अरे कौन चला गया ऐसा बोल के ले लिया। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि पंडोकर साहब का दरबार कभी किसी की पोल नहीं खोलता और ना ही किसी की व्यक्तिगत कोई बात बताने के लिए मैं कोई दबाव डालता हूं। परंतु हां, जब आप नहीं मानते मैं तो छोड़ता भी नहीं हूं, फिर बताना ही पड़ता है। इसलिए सीधा प्रश्न करो, सीधा उत्तर पाओ। घुमा फिरा के पूछोगे तो घुमा फिरा के नहीं फिर उत्तर दूंगा ऐसा लपेट के कि चाहे फिर दीवार में घरो चाहे आकाश में चले जाओ। अब एक कल मैया थी, आज सुबह से कैमरामैन के हाथ पास पहुंची और महाराज हमारा वीडियो हटवा दो, वीडियो हटा दो। रोज फिर रही है तो पैसे उल्टे सिल्टे कर्म करत ही क्या हो या क्या करत हो कि वीडियो हटवाना पड़े। पहले नहीं सोची तुमने कि कोई और देख रहा है? परमात्मा का इतना बड़ा कैमरा चलता है। कोई भी खोटे कर्म करने के पहले, कोई भी खोटे आचरण करने से पहले सोच ले कि ये कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, या सच्चा प्यार हो या सच्चा आपने संकल्प ले रखा हो कि जिंदगी इसी से साथ काटना है, ये मेरा अंत में, तो वो व्यक्तिगत आपका संकल्पित विषय है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप वैश्यावृत्ति करते हो, उल्टा सीधा काम करते हो, देह सौदा करते हो। आज मैंने किसी का पर्चा बनाया था, उसमें ऐसा आया था, उसको फंसा दिया गया है। तो ये सब चीजों को से बचना है तो शुद्ध पवित्र रहना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होती है, तभी पंडों की सगाई कृपा होती है, तभी आत्मवाद की कृपा होती है, तभी आपको साधना और भक्ति प्राप्त होती है। पंडों का सगा दरबार किसी की चाटुकरता नहीं करता। पंडों का सगा दरबार किसी के दबाव में नहीं रहता। आपको अपनी सत्य बात सुनने की इच्छा हो तो दरबार में बैठो, अन्यथा सीधे सीधे भाग जाओ। भाई आप जानने आए हो कि हमारी परेशानी क्यों है, कैसे है, किस कारण से है, तभी तो बताया जाता है। ऐसा नहीं कि आप पूछते नहीं और हम बता देते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूछो नहीं और हम बता दें। हमारे पास तो एक प्रश्न लिखने के लिए बड़ा टाइम लगता है। हमारे पास कहां टाइम है कि 5-5 10 प्रश्न आपके लिखें। इसलिए जब नंबर आता है तो मूल विषय ही हमसे रखना है अपना। जो मूल विषय होगा आपका उस मूल विषय का प्रश्न का उत्तर और समाधान बताकर मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। यही पंडोकर सरकार का मूल मंत्र है और यही मूल विधान है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप हमारे साथ में हाथ उठाकर जय घोष करेंगे, ताली बजाएंगे और राम धुन बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। एक साथ सभी लोग ऊपर हाथ उठा के बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम।
बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, परम पूजपाल सतगुरुदेव श्री आदिवान जी महाराज की, श्री परित्राज महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री गोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, सत सनातन धर्म की। आज हमारे बीच में हमारे क्रांतिकारी देश के राष्ट्र के हम सबको स्वतंत्र और रक्षार्थ आज ऐसे महापुरुषों के दिन में उनके अवसर पर पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पुष्पांजलि श्री सुभाष चंद्रशेखर जी आजाद जी के ये राष्ट्र पर्व के अवसर पर उनको पंडोकर धाम की पीठ की ओर से पुष्प अर्पित और श्रद्धांजलि। उनको भगवान पंडोकर सरकार सदैव ऐसी ताकत दें, हिम्मत दें, ऐसे ही शपूत वीर महावीर इस धरातल पर प्रकटते रहें और समय समय पर उनको राष्ट्र देश के सभी नागरिकों की ओर से पंडोकर धाम की पीठ की ओर से भी साधुवाद आशीर्वाद। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। इसके बाद दरबार प्रारंभ। सबसे पहले जिनका नाम भागीरथ जी हो वो खड़े हो जाएं। भागीरथ जी आइए, बस खुश रहो। माइक उठाइए, वो रखा माइक उठाइए, उसको माइक खुला हुआ है, पास में आइए। कहाँ से आए हैं? माइक से बोलिए। पूना से आए। क्या प्रश्न लेके आए? जी खुश रहिए। इसके बाद जिनका भी नाम राम बहादुर सिंह हो, पिता का नाम गंगा शरण या मंग, बोलिए पंडोकर सरकार की। और पास गोला। क्या नाम बच्चे का? अंकित है, का एक अनुराग है। पढ़िए, उस हाथ में पकड़िए माइक को। अनुराग एवं अंकित कुमार के बाल काटे नारियल उतारवार के द्वारा किया गया है। ये मैंने लिखा नहीं, मौखा बोल रहा हूं। तंत्रकर्ता का बुरा तो नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि परिजन ही है, और ना किसी का भी कर सकता हूं। इतना ही कहूंगा, जिसने जैसा किया वो खुद भोगेगा, लेकिन तुम्हारे घर में अब तंत्र नहीं रहेगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। तो ये अमावस्या कंटिन्यू आनी पड़ेगी के बीच? बिल्कुल 5 अमावस्या करनी है, और छुट्टी की समस्या रहेगी। तो आप यहाँ पर हमारे सोनू शर्मा जी से मिल लीजिए, वो आपको मार्गदर्शन कर देंगे, है ना। और परिजन लोग भी आ सकते हैं। और जो ताई माई ने आपके जो नारियल उतारा है, जो उतारा किया है जी, किया। ताई नहीं, दादी। दादी ताई कुछ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ दादी बोलते हैं लड़के की, मतलब पिता की माँ। जी मेरी दादी। हाँ तो हाँ, मेरे पापा की मम्मी। मैं बोल तो रही ना। जी जी। और है ना, ऐसे ही तो है ना। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी। और जो नारियल उतारा गया है और जो बाल काटे गए हैं, अब ऐसी घटना तुम्हारे यहाँ नहीं होगी, आशीर्वाद। इस मंत्र को 100 टका पैसे लगा रखे हैं, कंपनी में आएंगे नहीं। खूब चकाचक होगा, आशीर्वाद।
ये 3 नारियल, 3 रामायण का हवन, 3 दिन का विधान, ये नियम करना है और मंत्र भी इस प्रकार करना है। लीजिए। पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, पिता का नाम अरुण जी होना चाहिए। पंकज त्रिपाठी जी है क्या? पंकज नाम है क्या? हाथ उठा दिया करें, हैं तो जल्दी आइए, विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। इतना मोटे हो काय गए, चल नहीं पा रहे तो थोड़ा सा अच्छा ही हो किया करो। माइक उठाइए, सड़क के आगे आओ। कहां से आए हो? माइक से बोलो। रीवास। क्या समस्या लेके आए हो? पुत्र की कामना। हैं? पुत्र की कामना। पुत्र की कामना तुमको कि पत्नी को? पत्नी को। क्या नाम पत्नी का? रोशनी त्रिपाठी। पढ़ो। रोशनी देवी, पति का नाम पंकज रहेगा, जाति ब्राह्मण, त्रिपाठी होगी। अरुण जी, समझ रहे ना? जी। अरुण जी, आपके पिता का नाम अरुण होगा। जी। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या नाम पिताजी का? अरुण त्रिपाठी। उनकी बहू को, यानी कि आपकी पत्नी रोशनी को बालक होगा। आशीर्वाद है, वर्ष 2024 में आपकी कामना पूरी होगी। और लापरवाही करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाना। हनुमान जी पे आस्था रखें, आपकी संपूर्ण कामना पूरी होंगी। इस मंत्र को 108 बार करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलो खड़े होइए। अंशु राठौर, अंशु राठौर फटाफट आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पुनः चालू किया क्या? जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। यहाँ आइए और पास में आइए। हाँ माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? जगमनपुर से। हैं? जगमनपुर। जगमनपुर, यानी कि जिला जलून। हाँ जी। अच्छा, क्या समस्या लेके आए? बोलिए बेटा। एक पंडित जी ने गड़ा हुआ धन बताया था। क्या? पंडित जी ने गड़ा हुआ धन बताया था। ये लिखा धन गड़ा विषय है, हार में है, खेत में है, किसी ने बताया है। 99% 2026 में दीपावली की दौज के दिन स्वतः ही यह माल प्राप्त होगा। कन्या को दर्शन होने पर आशीर्वाद है। बहुत सारी चीजें मौका बोल देते हैं, इसमें लिखा नहीं है, उसको ध्यान रखिए। लेकिन मूल बात धन से संबंधित है, उसमें लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा। दीपावली की दौज, पंडोकर सरकार को अपना उसमें अंशदान और कन्या विवाह। चलिए पहुंचिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए अंतर्राष्ट्रीय त्रिकालदर्शी गुरु शरण जी महाराज की जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। चंद्रपाल पिता महाराम सिंह, फटाफट आ जाइए। जल्दी आ दादा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। आ जाइए। बैठ जाइए और पास में आइए। माइक उठाइए। हाँ दादा, कहाँ से आए? बोलिए। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली खानपुर। क्या समस्या लेके आए? क्या परेशानी है? बोलिए। समस्या यह है महाराज, मेरा पूरा परिवार ही खत्म है। कैसे? बेटा खत्म हो गया, पोती खत्म हो गई। हमने लिखा, पढ़िए। सचिन फांसी द्वारा
पोती तनीषा फांसी द्वारा मरी, स्त्री के कपड़ों में आग लग जाना, शरीर जल जाना, आशा चौहान, स्त्री आशा चौहान उर्फ अमलेश का के द्वारा घर में तनाव परेशानी, आपकी पत्नी के कपड़े जल जाते हैं, यह भारी चक्कर है, घर में ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पठान, ब्रह्म गौड़, ब्रह्म खबीस, यह 5 शक्तियों का चक्कर है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। क्या आपकी पत्नी के कपड़ों में आग लग जाती है? लगी थी, अब पहले कभी लगी है? पहले लगी, आज से 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले जी। आपके घर में 2 फांसी के द्वारा खत्म हुए हैं, आपका बच्चा सचिन और आपकी भतीजी पोती जी। तनीषा जी। राइट? जी। सही है कि झूठ तो नहीं है? सही है। हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल ही तुम्हारे घर में प्रेत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है जी। ठीक है? आपको एक 500 रुपए का आटे का छोटी छोटी गोलियां बना करके पुष्पावती में रुके हुए जल की ओर, जहां छोटी जीव जंतु उसमें ग्रहण कर सके, छोटी छोटी गोलियां बना करके खिलाएं। जब तक ये गोलियां चलती रहे, तो आप वो घाट पे ही बैठे पुष्पावती पे, मैं गारंटी देता हूं कि आपके पूर्वजों, आपके परिजनों को जो प्रेत योनि में अकाल मृत्यु हैं, उनको आहार प्राप्त होगा। ऐसा हमारे महर्षियों की चर्चा है। साथ ही आपके पास एक 500 का, एक 200 का नोट भी आपको खर्च करना होगा। आपको पुष्पावती में जितना 200 रुपए का गाय का दूध आ सकता हो, उतना दूध जल पुष्पावती में चढ़ाना है, और साथ ही 50 ग्राम घी करीबन शुद्ध गाय का। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में सुख शांति होगी, और बहू के द्वारा तनाव बना है, कलेश बना है, वो खत्म होगा। और जो कुछ शंकाएं हैं, वो आपकी 90 दिन के अंदर सब उजागर हो जाएंगी, पकड़ी जाएंगी, और बहू से प्यार प्रेम है जो भी है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको सचिन की पत्नी पर डाउट भी है, वो सामने उजागर रहस्य खुल जाएगा, आशीर्वाद है। मैं किसके पास रहूं? बड़े के रहूं, छोटे के रहूं? आप चाहे बड़े पर रहो चाहे छोटे पर रहो। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपके बच्चे बहू आपके लिए बराबरी है। बस ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके दोनों लोग आपको अच्छे से रखें, और घर में कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो, कोई गलत भाव से ना देखें। मैं ऐसा कुछ करता हूं, ठीक है? आप एक 200 का नोट दीजिए। आपके पास है क्या? 100 की दे दो, नहीं हो तो 200 का है, दे दीजिए। उसका नंबर होगा, देखिए, SAM 002179। लास्ट पे देख लीजिए, 79 होगा, 2179। है क्या? कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। ऐसे नहीं, ऐसे सीधा दिखाइए, सीधा। ऐसे आप उल्टा पकड़ें क्या? नहीं, उल्टा पकड़े, उसको सीधा पकड़िए। हाँ, ऐसे। अब दिखाइए। सोचिए कि जब तुम्हारे जेब के अंदर का नोट का नंबर, ये किसी के माइंड में नहीं रहता है। अच्छे अच्छे विद्वान लोग उसमें शोध करते हैं। बोले महाराज ने माइंड पढ़ लिया होगा। माइंड तुम कैसे पढ़ोगे? पर्स को कैसे जेब को पढ़ोगे? इसके पे युवा पीढ़ी के लिए और पढ़े पढ़े लिखे लोगों के लिए सीधा गाल पर क्वेश्चन मार्क छपता है। अब बोलो बोलो, माइक से बोलिए। क्या बोल रहे हैं? माइक से बोलिए। इससे मेरे पितरों का उद्धार होगा ना? तभी तो मैं बोल रहा हूं। मैं क्यों करा रहा हूं? आपका पैसा क्यों बर्बाद करा रहा हूं? यदि आपको लग रहा है पैसा बर्बाद हो तो मत करो। गुरुजी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, हो गया समय। बाकी हमने इसमें जो लिख दिया है प्रमाण के लिए, तो मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिख दिया, जाके पढ़वा लीजिए। जाए खड़े होइए। पीछे लिखा है, इसमें मंत्र नहीं पढ़ा सकते। बोलिए पंडोकर सरकार की। ले जाइए, रख दीजिए। आप रख दीजिए, रख दीजिए। रख दो, जो दान पात्र में डाल दो। जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की।
इसके बाद जमता राम जी, फटाफट आइए, कौन है जमता राम जी? पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? माइक से बोलिए। खम्मम से। हाँ? खम्मम से, तेलंगाना। खम्मम? तेलंगाना। तेलंगाना से आए। हमने खम्मम जो कौन सी जगह है, क्या समस्या है आपकी? माइक से बोलिए। बेटे को शादी की और बेटे की शादी, बेटे का नाम क्या है? जितेश कुमार। हाँ? जितेश कुमार। जीतेश, पढ़िए क्या लिखा है? हिंदी आती है? कहां लिखा है जीतेश? पहली लाइन में, दूसरी तीसरी में, कौन से में लिखा? पहली लाइन। पहली लाइन में। जीतेश की शादी शुभ होगी 99% 2 वर्ष के भीतर हो जाएगी, विवाह होगा, अच्छी लड़की प्राप्त होगी, अच्छी बहू आएगी, आशीर्वाद है। जाओ, पंडों का नाम 5 अमावस्या करने पर गुरु कृपा होगी, आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे, पंडोकर सरकार सहायक होंगे, आशीर्वाद है। ये 3 रामायण आदि जो विधान, जो मंत्र लिखा जा रहा है उसको नियम से कर लीजिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। नैना राम जी, पिता का नाम बारा राम जी। नैना राम या नैने, कोई है नाम से? हाँ, आ जाओ। नैमा जी, पिता का नाम नारा जी, नारा राम जी, दारा राम जी। राजस्थान के होंगे आप? हाँ, राम जी आए, समझ लो राजस्थान के शुद्ध भारतीय संस्कृति के धनी, जहां हर नाम में राम राम, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, चाहे वृद्ध हो, सबके साथ राम जुड़ा है। यह है राजस्थान की भूमि की भारतीय संस्कृति की पहचान। यही तो रामराज चाहिए कि हर व्यक्ति के साथ राम हो तो जीवन में कल्याण होगा, भला होगा, किसी को हानि नहीं होगी, किसी को कोई ताप संकट नहीं सताया जाएगा। बस राम राज की सोच राममयी, परमात्मामयी और भारतीय सनातन को पूर्व संस्कृति में बदल के रखें, वही अपनाएं जो हमारी प्राचीन पद्धति है। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में हर प्रकार से उत्थान होगा। मैं बताइए, कहां से आए? पुणे से। पुणे से आए हो जी। ऐसे करके आए हो? बोलो, कोई बात नहीं, कोई बात, बोलो क्या बात है? ये एक तो माँ की पैर में थोड़ा जलन रहती है। माँ का नाम क्या है? तीजा देवी। हाँ? तीजा देवी। पढ़िए। जादू टोना है, लाभ होगा, धन रुकेगा, दुकान चलेगी, तंत्र खत्म होगा, किराना स्टोर पर चौकी रखी जाती है। माँ का नाम तीजा देवी है, पैर में जलन रहती है, शरीर में जलन रहती है, लाभ होगा, आज से ही आशीर्वाद है। आपको पंडों का दाम 5 अमावस्या करने पड़ेंगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपकी दुकान काय की है? काय का काम है? किराने की। धन्यवाद। कहां पे है? पुणे में। हाँ, पुणे में। हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके सभी काम पूरे होंगे। 2023 के 15 जुलाई से चकाचक होना प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय गुरु जी। नियम से ये पूजा पाठ करें, गुरु कृपा होगी, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसके बाद नाम सुने, देसु देवी कंवर के विषय में जो भी आए हो वो खड़े हो जाए। जिनकी पत्नी का नाम देसु कंवर हो वो आ जाए। क्या नाम आपका? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पत्नी हो, माता हो, कोई भी हो, आ जाओ, मिलता जुलता तो हो। आपका मोबाइल का काम है इलेक्ट्रॉनिक? धन्यवाद। पास में आइए, और पास में आइए। कहां से आए हो? बल्लारी, कर्नाटक। क्या काम करते हैं आप? मोबाइल व्यवस्था। पढ़िए। नींबू द्वारा तंत्र क्रिया की गई है। देसु देवी कंवर जी, माता जी के कमर में दर्द रहता है,
आपका इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के पार्ट्स का काम धाम में उन्नति होगी और पेशाब छोड़ देता है, जी ठीक है, दिव्य यह व्यवस्था खत्म होगी, तत्काल लाभ होगा, यह बीमारी नहीं रहेगी, तंत्र नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। जी भाई। आपकी मां बिल्कुल ठीक, 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो ताली तो बजाया करें, यदि पढ़ने में नहीं आता है तो तौबा करें। नियम से इस पाठ आपको कर लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए, सतीश कुमार राजपुरोहित, सतीश कुमार राजपुरोहित जल्दी आ जाएं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिबान जी महाराज की। बैठ जाइए और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए भैया? राजस्थान से। क्या पूछने आए, बोलिए क्या समस्या, सब लोग सुन रहे हैं। एक तो दुकान में थोड़ी बाधा चल। काय की दुकान है आपकी? अभी किचन का। हाँ, किचन का। टीचिंग की दुकान है, टीचिंग की दुकान है। किचन किचन किचन, हाँ। किचन में क्या करते हो? नहीं, वो किचन चाबी में लगाते वाला, चाबी में लगाते हैं ना। गुच्छे, गुच्छे, हाँ। अच्छा चलिए। स्त्री शोभा देवी मायके में बैठी है, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है? जी हाँ। प्यार नहीं मिल रहा है? जी हाँ। ये क्यों नहीं पूछते हो? दूसरा, दुकान चलेगी, ताले की चाबी की गुच्छे की काम में उन्नति होगी, जमीन की रजिस्ट्री होगी, आशीर्वाद है। पंडोकर सरकार की जय हो। गलत नहीं लिखा? नहीं, बिल्कुल सही है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। विजय कुमार, विजय कुमार या अजय कुमार, आ जाइए। ये दो भाई हैं, 107 नंबर लिफाफा चाहिए इन्हें। ये अगले महीने से ढक्के खा रहे हैं। पंडोकर सगा दरबार में बन के आइए भिखारी, तो परमात्मा के दरबार से मिलता है प्रसाद, और बन के आओगे साहूकार तो मिलता है लास्ट में हासिल आएगी 0, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। यहां मांगना है तो झुक के आओ और बाबा से मांगो, हनुमान जी महाराज तुम्हारी झोली में प्रसाद डाल देंगे और तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन लोगों ने देखा कि भाई हम फोन कर देंगे, किसको कर देंगे? मेरे ऊपर कोई हाईकमान है क्या? किसको कर दोगे? जिन्नात को कर दोगे? तुक्की वाले को कर दोगे? क्या वो मेरा आका है क्या? ऐसे आका हमारे पैरों के नीचे दबे रहते हैं, रोज मसीलता हूं कीड़े मकोड़ों की तरह। ये मैंने उनके लिए कहा है जो बिगड़ नाम लेके मेरे को बोल रहे हैं, तो मैंने बिगड़ नाम लेके कह दिया कि तुम जैसे लोग 24 घंटे मेरे जूतों के नीचे दबे रहते हैं। हनुमान जी श्री पंडों को सरकार कृपा करेंगे, पास में आओ, माइक उठाइए। कहां से आए हो? उरई जिला जालौन। माइक खोल। उरई जिला जालौन। क्या समस्या लेके आए हो? माता जी के। क्या हो गया माता जी को? माता जी घर से चली गई। कब गई हैं? 31 अगस्त को। पढ़िए। माँ जया देवी पिता हरिशंकर, ठीक है, की पत्नी नाराज होकर
गई है, 31 अगस्त 2022 से गई है, लापता है। श्री हाथीवान महाराज ही इस पर बता सकते हैं। रहस्य वहीं से खुलेगा। दरबार पंडोखर धाम इस विषय पर हाथ उठाता है कि यह प्रकरण पंडोखर में नहीं खुलेगा, अंतिम बरहा धाम में ही खुलेगा और स्वतः ही इसका रहस्य खुलेगा। चाहे घर बैठे रहना, लेकिन खुलेगा तब हाथीवान भाई की कृपा से ही खुलेगा, अन्यथा यह खुलेगा नहीं। यह अंतिम जीरो समझे, यह अब मिलने वाला विषय नहीं है। महाराज जी आपने दरबार में दर्शन बराबर महाराज जी 4-5 बार दर्शन करे, जाते रहो, वहीं चक्कर लगाओ, खाओ डॉग, वहाँ पे दर्शन भी करे, आज सब चीज खूब जाओ। इससे हम कुछ नहीं कर सकते। पकड़ो उसको, आपने बोला नीचे उतरो, पहुंचिए, नीचे उतरो, नीचे उतरो, बरा की धूल चाटो। ये पंडोखर सगा दरबार एक साधारण छोटी सी शाखा, नीचे तक पंडोखर सगा साधारण एक छोटी सी शाखा है। हाउस पावर्स जो मूल पावर है, जहां बिजली उत्पन्न हो रही है पंडोखर धाम की लाइन की, वह है बरहा। और पंडोखर धाम में से जो निर्देश हो जाता है उसको कोई नहीं काट सकता, और जो बरहा में निर्देश होता है पंडोखर धाम टाल नहीं सकता। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की ये परीक्षा लेने आए, अपने आप को समझ रहे मैं बहुत बड़ा हिटलर हूं, तो यहां एकदम आवाज निकली मन से, जाओ आज के बाद ये पता नहीं पड़ेगा कि दुनिया में कहीं भी पता घूम लो, पूरे भारत में घूमे आओ। जब कोई बताएगा तो बड़ा धाम की भूमि बताएगी, अन्यथा कोई नहीं बता पाएगा। ये सोहेल जी के 107 नंबर के लिफाफा का विषय है, धुआं वाला। जब हमें लिखा था कि ये अंतिम और खत्म वाली स्थिति है, लेकिन ये नहीं माना, हमारा तो लिफाफा दे दो। जब लिफाफा देने की बात आई तो उसमें लिखा तुम्हारी माता लुप्त और गुप्त है। वही से मैं समझ गया कि रहस्य मिल पाना बड़ा कठिन है। रहस्य तभी खुल सकता है जब पंडोखर सरकार के पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की कृपा होगी, तो ही संभव है। ये व्यक्ति ने जबरदस्ती का पंगा ले लिया। बोलिए पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसी के साथ दरबार में ब्राह्म